हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं डीडीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास का 23वां पार्ट। 23वां है ना। कल तक 22 थे, आज का 23 पार्ट हो गया। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि आप लोग घर पे तैयारी कर रहे हो। यस। शाबाश। तो आप लोग निरंतर तैयारी कर रहे हो, है ना। आज जो नया विद्यार्थी आया है, बेटा नाम क्या तुम्हारा? दीपक। पूरा नाम बताएंगे? दीपक सोलंकी। शाबाश। यानी कि जब भी आपसे कोई अपना नाम पूछे, मैं आज इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को अपना नाम बताना भी नहीं आता है। मैं जब छोटा था तो मुझे भी नहीं आता था, ये सही बात है, कोई सिखाता नहीं है ना। तो अगर अपनों से पूछे तो अपने को पूरा नाम बताना है। जैसे कि दीपक सोलंकी, इसका नाम दुर्गेश डांगी, है ना। मतलब तुम्हारा नाम पावनी जाटव, अपना है ना। इस प्रकार से तो जो सारे विद्यार्थी होते हैं, ये हमारा उपनाम होता है। जो सरनेम जो लगाते हैं ना हम लोग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? उपनाम। आप लोगों ने देखा होगा कभी कोई फॉर्म भरते हैं ना, तो उसमें भी उपनाम का ऑप्शन देता है, भरना पड़ता है ना। उपनाम से मतलब कि ये जो हमारे पूर्वज जो लगाते आए हैं, या हमारी जो गोत्र है, उस गोत्र के आधार पर हमारा उपनाम डिसाइड होता है। समझ में आ रहा है ना। एक जाति जो होती है, जाति अलग होती है, और जाति के अंतर्गत भी उपनाम होते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारा उपनाम और हमारे मामा जी का उपनाम दोनों अलग अलग होते हैं अक्सर, है ना। अब जैसे डांगी सरनेम लगा रहे हैं, तो डांगी तो एक प्रकार से जाति है, तो जाति के आधार पर लगाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो गोत्र होती है, हमारा उपनाम जो अलग अलग होता है, समझ में आ रहा है ना, कभी भी सेम नहीं होता है। तो इस प्रकार से अगर आप लोगों से अगर कोई भी नाम पूछे तो पूरा नाम बताना है। अपने पापा का नाम पूछे तो कम से कम पीछे जी जरूर लगाना है ना। जैसे कि रमेश जी, है ना, मोहनलाल जी, नरवे सिंह जी, इस प्रकार से। तो वो क्या है कि एक व्यवस्थित नाम होता है, एक रिस्पेक्ट के तौर पर नाम होता है। तो व्यवस्थित नाम बताइए। अपने अगर टीचर्स का नाम भी कोई पूछे तो भी उनको थोड़ा इज्जत से बात कहने का मतलब है कि अपनों से जो बड़े लोग होते हैं, उनको सम्माननीय तरीके से अपने को शब्द बोलना है। क्लियर। चलिए अब हम अपने पढ़ाई की तरफ चलते हैं। अभी तक हमने लगभग 20-22 क्लास से तो ऑनलाइन पढ़ कर लिया है, और उसके अलावा भी 20-22 क्लास हमारी अलग से हो चुकी हैं, और कुछ विद्यार्थी 2-4 दिन पहले आए हैं, कुछ आज आए हैं। तो जो अभी 2-4 दिन के अंदर आए हैं, बेटा टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। आप लोगों को एकांत मन से, एकांत वातावरण से, पूरे ठंडे दिमाग से समझने का प्रयास करना है ना। किसी की भी वो साइड में रख दो, बाद में ले लेगा, ठीक है। तो बिल्कुल एकांत मन से अपने को पढ़ने का प्रयास करना है, ताकि हम जो भी सारी चीजें सीख रहे हैं, एक एक छोटी सी हमारे दिमाग में आ जाए। तो हमने अभी तक अवतरण जो है 15 अवतरण पूरे कर लिए थे। ये बुक हमारे पास में है, सभी एक जैसी बुक लेकर के पढ़ना आसान रहेगा। वैसे सभी पास सेम है, एक आध के पास बदली से है तो दूसरी ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो पैसेज में क्या होता है कि हम इसको, ये जो पैसेज दिए गए एक प्रकार से कहानी के तौर पर दिए गए। क्या तौर पर दिए गए हैं? कहानी के तौर पे। उस कहानी के तौर पे पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर उसको समझना है, और उसी में से प्रश्न बन करके आएंगे जो अपने को उसका उत्तर देना है। सीधी बात, ठीक है ना। तो अब हमारे पास में जो आ रहा है अवतरण 16। कौन सा अवतरण आ रहा है? अवतरण 16। तो इसमें बताया गया है कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह की पुण्य स्मृति में ईसवी सन चल रहा है ना। यानी ईसवी सन किसकी पुण्यतिथि में चल रहा है? ईसा मसीह की। ईसाई धर्म का ईसा मसीह एक त्योहार आता है, कभी आप लोगों ने देखा हो, है ना, ईसाइयों का, है ना, तो वो क्रिश्चियन। तो ईसवी सन चल रहा है। संसार के इस महापुरुष की जन्म कथा कितनी विचित्र है। थेरुसलम के पास बेतलहम नाम के छोटे से ग्राम में उनका जन्म हुआ, है ना। उनका जन्म स्थान बता रहा है कि यरूशलेम के पास बेतलहम नाम के छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ। उनके माता पिता मरियम और यूसुफ नाजरत में रहते थे, है ना। यानी कि ये भी कोई एक जगह का नाम है। तो जो आजकल पश्चिमी जॉर्डन में है ना, पश्चिमी जॉर्डन में है। उन दिनों यह प्रथा थी कि जनगणना के समय गांव-गांव में स्त्री पुरुष तथा बच्चे अपने पूर्वजों के ग्राम या नगर में एकत्र हो जाते थे। जनगणना से मतलब क्या होता है? सभी इंसानों की गिनती होती थी। अभी भी होता है, 10 साल 11 साल में जनगणना होती है, अभी भी होगी, ठीक है। तो जनगणना में क्या होता है कि सभी जितने भी सारे पूरे भारत देश में जितने भी सारे लोग हैं, छोटे से लेकर बड़े, सबकी गणना होती है कि कितने लोग हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये उस समय क्या होता था कि स्त्री और पुरुष सब लोग क्या होते थे,
जहां पर भी अपना निवास स्थान है, यानी कि जैसे हमारे दादाजी रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं जिस गांव में रहता हूं तो मैं अब नौकरी करने के लिए कहीं दूर आ गया हूं, है ना, तो जब गणना घर होती थी तो मैं सब वहां पर इकट्ठा हो जाते, क्योंकि पहले डिजिटल सिस्टम नहीं था, है ना, ताकि फोन लगा के पूछ ले, ये वो पता ही नहीं चलता था, तो सब लोग कहाँ कर रहे होते थे, वहां पर एक जगह एकत्रित हो जाते थे। इसी उद्देश्य से वे अपने पूर्वजों की जन्मभूमि बेथलहम पहुंचे। उस समय नगर में बड़ी भीड़ थी, उन्हें ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं मिला। अंत में हताश होकर वे नगर के बाहर एक गुफा सदृश कोठरी से मतलब गुफा है ना, गुफा टाइप घर समझ सकते हैं, छोटी मोटी अपन जो छपरा बोल सकते हैं, पडार समझ सकते हैं, है ना, जहां कभी कभी चरवाहे अपनी भेड़ों के साथ रात बिताते। चरवाहे से मतलब भेड़ चराने वाले, है ना, यानी कि जानवरों चराने वाले। बेटा तुम इस किताब में देखो, है ना, अपनी किताब बंद कर लो, स्कूल पास में लो, इस किताब में देखो, है ना, शाबाश, देखोगे तो समझ में आएगा। गुड, कोई दिक्कत किसी को? वेरी गुड। चलो, तो भेड़ों के साथ रात बिताते थे, है ना। रात्रि के समय उनके एक पुत्र हुआ, इस बालक का नाम था जीसस क्राइस्ट रखा, यानी कि रात्रि के समय उनका एक बालक हुआ, पुत्र हुआ, उसका नाम क्या रखा? जीसस क्राइस्ट रखा। तो अब ये क्या हमने एक पैसेज पढ़ा है, अब इसी में से प्रश्न उत्तर पूछे जाएगा, उसका उत्तर हमें देना है। तो बताएगा ईस्वी सन किसकी पुण्य स्मृति में चल रहा है? तो हजरत ईसा की, है ना, किसकी सन चल रहा है? हजरत ईसा की स्मृति में ये ईसा ईस्वी सन चल रहा है। क्लियर सर? हाँ बोलो। ईसा या मूसा? सेकंड वाला, है ना। चलो अगला है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बेथलहम में, है ना। देखो इसमें एक नाजरत भी दिया गया है, है ना, तो हुआ कहाँ था? बेथलहम में हुआ था, ठीक है। अगला पूछ रहा है कि ईसा मसीह के माता पिता कहाँ रहते थे? तो वो नाजरत में रहते थे। बेथलहम में उसका जन्म हुआ था और उसके माता पिता कहाँ रहते थे? नाजरत में रहते थे। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इन प्रश्नों को लेकर के कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? अगला क्या है? नाजरत कहाँ है? पश्चिमी जॉर्डन में। समझ में आ रहा है ना? नाजरत कहाँ है? पश्चिमी जॉर्डन में। फिर अगला है, ईसा मसीह के पूर्वजों के गांव कौन सा है? बेथलहम, है ना। कहाँ है गांव? बेथलहम। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अगला है, ईसा मसीह के समय में जनगणना के समय क्या प्रथा थी? लास्ट वाला, यानी कि लोग सभी एक जगह अपने जो पूर्वजों का गांव है वहां पर एकत्र हो जाते थे, यही थी ना? समझ में आया सबको? ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? एक झोपड़ी में, एक सदृश कोठरी में, है ना। इसमें निशान लग रहा है, गलत तो नहीं है? क्योंकि कुछ कुछ प्रश्न ऐसे भी आते हैं जो इसमें मैच नहीं खाते हैं। गुफा सदृश कोठरी में, है ना, सही है पहला वाला। अगला है, ईसा मसीह का बालकपन का नाम क्या था? जीसस क्राइस्ट। हाँ, अब समझ में आ गया है ना, यानी कि ईसा मसीह कौन है? तो जीसस क्राइस्ट ही ईसा मसीह है। समझ में आ गया? वेरी गुड। पूरा पैसे समझ में आया? चलो अब अगला प्रश्न, अगला अवतरण देखते हैं, अवतरण नंबर 17, है ना। तो युधिष्ठिर ने कहा, हे यक्ष, माता पृथ्वी से बड़ी है ना, मतलब माँ, अपनी माँ जो होती है उसको पृथ्वी से भी बड़ा माना गया है ना। क्यों माना गया है? क्योंकि हमारा पालन पोषण, हमें चलना बोलना सिखाना, उठना बैठना रहना खाना पीना अनुशासन सब कौन सिखाती है? माता सिखाती है, माता सिखाती है। समझ में आ रहा है? इसलिए माँ का स्थान पृथ्वी से भी बढ़ा दिया गया है। पहला गुरु कौन है? माँ होती है। हमारा पहला गुरु कौन है? माँ होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो पालती है ना, चलना बोलना रहना खाना पीना हर चीज वो सिखाती है। शुरुआती दौर में, स्कूल में तो बाद में आते हैं आप लोग 3-4 साल 5 साल के बाद में, है ना। लेकिन जब पहला निवाला पापा मम्मी पापा काका नाना ऐसे शब्द जो बोलते हैं ना हम, छोटे छोटे तोतले, तो ये कौन सिखाती है? तभी मैया का स्थान पृथ्वी से भी बड़ा बताया गया है ना। तो हे यक्ष, माता पृथ्वी से बड़ी है, पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है और मन वायु से भी अधिक गतिवान है। अब देखिए, पिताजी का स्तर कहाँ बताया गया? आकाश से भी बड़ा बताया गया है। क्योंकि माँ तो हमें संस्कारवान बनाती है, चलना बोलना लिखना पढ़ना, है ना, ये सारी चीज सिखाती है।
और पिताजी हमारे सारे संकटों से सामना करना हमें सिखाते हैं, है ना। इसी तौर पर मुझे एक कहानी याद आ गई, बताता हूँ। देखिए आप लोगों ने देखा है माता हमेशा एक कंधे पर तो मतलब यहाँ पर तोप करके चलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैया हमें यूं बताती है कि बेटा जहां तक मेरे को दिख रहा है वहां तक तुम्हें भी नजर आना चाहिए, या फिर मेरा बेटा जहां तक मेरी नजर मतलब जो मैं देख रही हूँ सीख रही हूँ वहां तक मेरा बेटा सीखना चाहिए। लेकिन पिताजी क्या करते हैं, यहाँ बिठाते हैं कंधे पर। क्यों? क्योंकि पिताजी चाहते हैं कि बेटा मेरी नजर पड़ रही वहां तक तो तुम्हारी नजर पड़े, लेकिन मेरी इच्छा है कि मेरी नजर जहां नहीं पड़ रही है वहां पर भी तुम्हारी नजर पड़े और वहां पर भी तुम लोग जाओ, क्योंकि पिताजी का सर तो यहीं तक होता है और हमें उससे और ऊपर तक वो बिठाते हैं। समझ में आ रहा है ना। इसलिए मैया का स्थान पृथ्वी से बड़ा और पिताजी का स्थान आकाश से भी बड़ा बताया गया। अब आप लोग बताइए, क्या मैया मम्मी पापा को हम गलत बोल सकते हैं? नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, गालियां देते हैं, ये करते हैं, कहना नहीं मानते हैं, कुछ भी बोलते हैं कि मेरे पापा खराब है, मेरी मम्मी खराब है। तो बताइए, अब तो तुम बोलने लगे हो तो बोल रहे हो, जब छोटे थे तब किसको बोलते थे? कितना मुश्किल से माँ बाप ने हमें पालन पोषण किया हुआ है ना। कल भी जब मैं इसके घर गया था तो इसके पापा, मैं जब गया था ना यहाँ से, उसके बाद वो टिफिन लेकर के घर आए थे, यानी कि कहीं मजदूरी करने गए होंगे। तो सभी के पापा कहीं ना कहीं मजदूरी करते हैं, है ना। एक प्रकार से मैं भी यहाँ खड़ा खड़ा मजदूरी कर रहा हूँ, होता है ना ऐसा। कोई किसी का पापा अगर शिक्षक हैं तो वो भी एक प्रकार से जो है उनकी मजदूरी है, मेहनत कर रहे हैं। वो भी शिक्षक बनने के लिए कितनी तपस्या करी होगी उन्होंने, मेहनत करी होगी, यानी कि सभी के पापा कुछ ना कुछ करते हैं। तो माँ का स्थान पृथ्वी तक बताया गया है, पृथ्वी से ऊंचा बताया गया है, क्योंकि मैया हमेशा चाहते हैं कि जहां तक मेरे को दिख रहा है बेटा मेरा बेटा वहां तक जाए। लेकिन पापा अपने को कंधे पर बिठा करके बोलते हैं कि बेटा जहां तक दिख रहा मेरे को उससे भी आगे मेरा बेटा जाए, उससे भी आगे मेरा बेटा सीखे, तब जाकर वो कंधे पर बिठा के देखते जा बेटा। करते कि नहीं करते? कोई समस्या है, हमें 1-2 रुपए की जरूरत पड़ती है मम्मी पास दौड़ के जाते हैं, और बड़े पैसे की जरूरत पड़ती है तो पापा के पास दौड़ जाते हैं। सही बात है ना? झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ ना मैं। 1-2-10 रुपए तक की जरूरत पड़ती है तो सीधा मम्मी के पास जाते हैं, मम्मी इतने पैसे चाहिए। लेकिन अगर हमें 100-200 500 या उससे भी ज्यादा स्कूल की फीस, तो मम्मी भी क्या बोलते हैं, तुम्हारे पापा से बोलो। ऐसे होता है। तो फिर है ना, पापा का स्थान आकाश से ऊंचा। तो मुझे बताइए, पापा मम्मी का कहना मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए ना। अब अच्छा, आज तक कौन कौन नहीं मानता था? सारे मानते थे? पक्की बात है? मैं पूछूंगा घर जाके। ठीक है, अच्छा लगा। अनुशासन सर्वोपरि होता है, हमें अनुशासन में रहना आना चाहिए, और अच्छी बात भी है। हाँ, तो अपना पैसेज था कि मन वायु से भी अधिक गतिवान है ना। यानी हमारा जो मन होता है इसकी क्षमता, इतना तेज दिमाग अपना मन होना चाहिए कि जो वायु चलता है उससे भी तेज, है ना। ऋण से हीन संतोषी व्यक्ति ही सबसे सुखी होता है। ऋण से हीन का मतलब होता है कि कर्ज मुक्त व्यक्ति। जिस व्यक्ति के पास कर्जा होता है ना, है ना, जैसे कि 5,000 गणी सेठबा का देना, तो उसको टेंशन होती है, अरे यार मेरे को सेठबा के 5,000 रुपए देने हैं, मुझे 5,000 रुपए देने हैं, मुझे 5,000 रुपए देने, तो उसको टेंशन होती है। और जिस व्यक्ति को कर्ज देना नहीं होता है तो वो सुकून से रहता है, कोई बात नहीं देना। हमारे परीक्षा तुम्हारी परीक्षा की टेंशन। हाँ, परीक्षा की टेंशन। अगर तुम फेल तो हो गए ना, तो तुम्हारे पापा को देख रहे हो पंखे की जगह वहां पर बढ़िया प्यार से रस्सी बांधेंगे, है ना, फिर ध्रुव की आरती उतारेंगे, फिर एक बढ़िया लकड़ी लेकर के आएंगे, गंगाराम जिसको हम बोलते हैं, है ना। लेकिन टेंशन नहीं लेना है। जिंदगी में मेहनत इतनी करो कि अगर हार भी जाएं तो भी कोई गम नहीं, है ना। इतनी मेहनत करना है हमें, मेहनत करने में कोई कसर नहीं रखना है। मेहनत करने के बाद में अगर हार भी जाए हम किसी, जैसे कबड्डी खेलते हैं 2 टीमें होती हैं, तो निश्चित बात है कि एक टीम हारेगी, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो एक टीम मेहनत नहीं कर रही थी? ऐसा नहीं है ना। निश्चित बात है कि दोनों टीमें मेहनत कर रही थी, लेकिन किसी एक को तो हारना ही पड़ेगा ना। पक्की बात। हमारी क्लास में चाहे 10 विद्यार्थी हो, चाहे 100 हो, चाहे 1 विद्यार्थी हो, 1000 विद्यार्थी हो, सबसे फर्स्ट कोई एक ही विद्यार्थी आएगा? कि सब आ जाएंगे? नहीं। जैसे किसी के 99% बन रहे हैं, किसी एक ही बनेंगे, 1 पॉइंट का भी डिफरेंस आएगा मतलब आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि बाकी लोगों ने मेहनत नहीं करी? नहीं, ऐसा नहीं है।
सभी लोग मेहनत करते हैं और सभी लोगों को मेहनत इतनी करनी चाहिए कि अगर हार भी जाए, विफल भी हो जाए, फेल भी हो जाए, तो भी अपने को यूं लगे कि भाई मैंने तो मेहनत करने में किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी थी, हार गया तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा मेहनत करूंगा। ऐसा होना चाहिए। यस पक्की बात है ना? यस तो कभी भी टेंशन लेना। अभी जैसे बोला ना इसने कि यार मेरे परीक्षा की टेंशन है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम सबके मम्मी पापा बहुत अच्छे होते हैं, हमें पाल पोस करके बड़ा करते हैं। हम हार भी जाते हैं, फेल भी हो जाते, तो बोलते बेटा कोई बात नहीं, वापस मेहनत कर लेना, टेंशन नहीं लेना। कोई कुटाई पिटाई नहीं करता है ना? और ये जो परीक्षा के नाम पर जो फेल होने वाले विद्यार्थी जो आत्महत्या करते हैं ना, सुना होगा आप लोगों ने, अरे वो फेल हो गया तो मर गया, वो फेल हो गया तो मर गया, मतलब क्या समझे हम? जिंदगी हार गया। अगर एक और साल मेहनत कर लेता तो दोबारा मेहनत करनी चाहिए ना उसको। सरकार भी साथ दे रही है कि तुम एक बार और पढ़ो, लेकिन ऐसे व्यक्ति यूं मान के चलिए कि निकम्मोते से कुछ जीने का वाकई में अधिकार नहीं। एक साल में जिंदगी हार लिया। जिंदगी बड़ी है या एक साल? पूरी जिंदगी बड़ी है ना, पूरा अपना जीवन बहुत बड़ा है ना। हमारे मम्मी पापा ने हमें पाल पोस करके बड़ा किया, तो हमें भी तो उनको संवारना है। अब एक बार फेल हो गए तो आत्महत्या कर ले, भाई ये कहां का न्याय है यार? इसलिए मैं कहता हूं कि बार बार फेल हो, कब तक? जब तक हम पूरी तरह से समझ नहीं लेते, सीख नहीं लेते। एक समय ऐसा आएगा कि हमें पास होकर के दिखाना है। समझ में आ रहा है? लेकिन ये आत्महत्या करना, मरना, किसी को अपशब्द बोलना, अपना दोष किसी और पर लगाना, ये संस्कार कभी मत लेना आप लोग। समझ में आ रहा है ना? वो एक कहावत है ना, वो कि क्या बोलते हैं उसको, कि गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई करने में निकल जाती है। इसके लिए मैंने पहले एक बार बताया भी था तुम्हें। इतनी गलतियां करो अपने जीवन में, इतनी गलतियां करो, इतनी गलतियां करो, लेकिन कब तक करो? जब तक आप लोग सीखते हो तब तक। सीखने के बाद कोई गलती नहीं। समझ में आ रहा है ना? अब जैसे आप लोग नवोदय विद्यालय पढ़ रहे हो, निश्चित बात है कि सभी का सिलेक्शन नहीं हो सकता। सभी का हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कुछ कमजोर विद्यार्थी भी होते हैं, कोई परफेक्ट भी होते हैं, तो जिसका सिलेक्शन हो गया वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिसने नवोदय में फॉर्म भरा, अगर किसी कारण से अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या वो जिंदगी हार लेगा? लोग उसको क्या बोलेंगे? इसका नवोदय में सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे उसको यूं बोलना, भाई मैंने कम से कम फॉर्म भर के ये करके तो दिखाया कि मैं नवोदय पढ़ सकता हूं। तूने तो फॉर्म भी नहीं भरा यार। कायर कौन है? वो। उसको पहले से पता था मैं कायर हूं, मैं पास हो ही नहीं सकता, उसने फॉर्म ही नहीं भरा। समझ में आ रहा है ना? इन चीजों का ध्यान रखना है। तो हमेशा इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना है कि गलती हो रही है कोई बात नहीं, फेल हो रहे हैं कोई बात नहीं। फेल हो रहे हैं तो कमियां ढूंढो कि मैं कहां फेल हुआ था, उस कमी को पूरा करो। अब जब सब स्टार्टिंग में आप लोग अनारा एबीसीडी लिखना सीखे थे, अनारा एबीसीडी लिखते थे, उससे पहले आकृतियां भी लिखी होगी आप लोग, तो क्या आप लोग एक दिन में सारा काम सीख गए थे? नहीं सीखे थे। इंसान जन्म से लेकर के मरण तक सीखता है, लेकिन कभी उसकी सीख पूरी नहीं होती। शिक्षा कभी भी पूरी नहीं होती। लोग बोलते हैं ना कि बोलना तो सब 2 साल 1.5 साल में सीख जाते हैं, लेकिन कब क्या बोलना है वो जिंदगी भर नहीं सीख पाता है। बोलना तो हम सीख जाते हैं फर्स्ट से, लेकिन अब जैसे कि हमारा दोस्तों के साथ का व्यवहार अलग होता है। दोस्तों के साथ हम कंधे पे कंधा मिला करके मजाक मस्ती भी करते हैं, खेलते कूदते भी हैं, छोटी मोटी मस्तियां हुई, गिर भी गए, कोई बात नहीं। क्या ऐसा व्यवहार हम बड़ों के साथ कर सकते हैं? क्या ऐसा व्यवहार हम हमारे मम्मी पापा के साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सबके साथ अलग अलग तरीके का व्यवहार होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो ये सारे हमारे संस्कार हैं। क्या है? संस्कार। इन्हीं के आधार पर अपने को चलना है। क्लियर? तो हम चलते हैं आगे, है ना? देखिए, नवोदय तो एक हमारा ये किताब जो है हमारा एक सहारा है। किताब के अलावा भी हमें सीखने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं जो जरूरी है। इसलिए कभी कोई बोल दे तू हार गया, कर से कहना मैं हारा हूं लेकिन शान से आ रहा हूं, है ना? वो गाना चलता ना, एक काले हुए तो क्या हुआ दिल वाले हैं, चलता है ना? अरे काले हुए तो क्या फर्क पड़ा यार, इंसान है, खाना खाते हैं, बात करते हैं, देखते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बढ़िया शानदार हमारा चेहरा है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है उससे? फर्क पड़ता है कभी? कोई फर्क नहीं पड़ता है।
फिर वो ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं हम। क्या बताया कि ऋण से हीन संतोषी व्यक्ति ही सबसे सुखी है, यानी कि जिस व्यक्ति के पास कर्ज नहीं होता है ना, वो बढ़िया सुकून में जिंदगी निकालता है। जीवन की क्षण भंगुरता देखकर भी जीने की इच्छा करना सबसे बड़ा आश्चर्य है ना। और महापुरुषों के जीवन की लकीर ही सन्मार्ग है। महापुरुषों की जीवन की लकीर देखिए, महापुरुष से मतलब कि हमारे यहाँ पर भगवान राम जी भी आए, इसी पृथ्वी पर अवतार लिया। भगवान कृष्ण जी भी आए। आप लोगों ने देखा होगा भगवान ने 14 वर्ष वनवास में बिताए थे। वो तो भगवान थे ना, उनको क्यों दुख होता? जब भगवान को दुख हुआ तो हमें क्यों नहीं होगा? कृष्ण जी, माता जो यशोदा बोलते हैं, है ना, और देवकी नंदन उनकी असली मैया थी, लेकिन जब उन्हीं के मामा जी उनको मारना चाहते थे तो फिर यशोदा मैया ने उन्हें पालन पोषण करके बड़ा किया। दुख उनमें भी आया, सब में आता है दुख, आता है ना। आज महाराणा प्रताप जी को हम याद करते हैं, है ना। महाराणा प्रताप जी ने कितना कष्ट देखा, तकलीफ देखी कि नहीं देखी? तो प्रत्येक व्यक्ति को कष्ट से गुजरना पड़ता है, तभी जाकर के ये जीवन सार्थक होता है, सफल होता है। अब जो व्यक्ति इस संघर्ष रूपी जीवन से हार जाता है, उसको कभी कोई याद ही नहीं करता, उसको निकम्मा बोलते हैं। जो डट करके खड़ा होता है, हमारे भारत के देश के जवान, वीर सैनिक, चाहे बरसात हो, चाहे बर्फ हो, चाहे गर्मी हो, चाहे आंधी हो, तूफान हो, फिर भी हमारी रक्षा के लिए, हमारी भारत माता को बचाने के लिए बॉर्डर पर तैनात रहते हैं हमेशा। कभी उनके मुंह से सुना है मुझे ठंड लग गई? कभी सुना है मुझे गर्मी लग रही? नहीं। तो एक लक्ष्य होता है, ठीक है। तो हमें कुछ सीखने के लिए महापुरुषों के जीवन का सहारा लेना चाहिए कि महापुरुष जो थे वो महापुरुष बने कैसे। वो पहले तो थे पुरुष, फिर बने महापुरुष। महापुरुष क्यों बने? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी बहुत ही कष्टदायी बिताई है, बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत करी है, तब जाकर के वो पुरुष से महापुरुष बने। राम जी जो थे, पहले राम थे, सिर्फ कौन थे? राम, फिर बने वो श्री राम। महाराणा प्रताप सिर्फ पहले प्रताप थे, कुंवर प्रताप, फिर राणा प्रताप, और फिर महाराणा प्रताप। तो क्या ऐसे महाराणा प्रताप बन गए? नहीं बन सकते, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न उत्तर आ गए हैं कि युधिष्ठिर से प्रश्न वाला कौन था? है ना, इसमें तो गलत निशान लगाया हुआ है देवता करके। चलिए कोई बात नहीं। पृथ्वी से बड़ा कौन है? माता, ठीक है। युधिष्ठिर ने आकाश से ऊंचा स्थान किसका बताया? पिता का। इसमें बेटा गलत निशान लगा रखिए, है ना। पहले के शिक्षक किसने लगाए हैं, अपने को अपने हिसाब से चलना, इसलिए सब सही निशान लगाना, है ना। इतना स्पष्ट तुम सब एक बार पढ़ने के बाद तुरंत अगर इतना बढ़िया जवाब दे रहे हैं तो तुम्हें याद हो रहा है, तभी तो दे रहे हैं, है ना। तो हमने 20 मिनट एक पैसेज को पढ़ने में लगा दिया, 5 लाइन को पढ़ने में हमने 20 मिनट लगा दिए, फिर समझ में तो आना है ना। फिर तो इसमें गलत निशान लगा रहे। सन्मार्ग क्या है? है महापुरुषों के जीवन से ये चौथा तो है। चौथा छूट गया क्या? वायु से अधिक गतिमान किसको बताया है? मन को बताया, ठीक है। सन्मार्ग क्या है? शाबाश। युधिष्ठिर ने सबसे सुखी किसको बताया? ऋण से, है ना, यानी कि कर्ज से। ऋण से नहीं समझ में आता है तो वहां पर अलग से लिख लो कर्ज से, तो तुम्हें पढ़ने में आसानी हो जाएगी, है ना। क्या लिख लो? कर्ज से। 23 मिनट का वीडियो है, चलो कोई बात नहीं, और चलते आगे। अगला अवतरण देखते हैं, अवतरण 18, 20 अवतरण पूरे करेंगे इसमें, है ना। चलो। ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आयो इते न कीते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। है ना। इसमें देखो सुदामा जी के बारे में बताया गया है कि सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के बचपन के सबसे प्रिय मित्र थे। समझ में आ रहा है ना। यानी एक समय कैसा था कि सुदामा एक प्रकार से भिखारी के समान था, उसको द्वारपालों ने अंदर भी नहीं आने दिया था, महल के अंदर। लेकिन गलती से किसी द्वारपाल ने अंदर जाकर के बोला कि भगवान श्री कृष्ण जी आपसे कोई एक मिलने आया। तो कृष्ण भगवान ने क्या पूछा? उस टाइम पर ये भजन भी बना था। कौन सा भजन बना था? मेरे को भी याद नहीं आ रहा।
वो अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, है ना, कि द्वार पर सुदामा आया है ना, न सिर पर है पगड़ी न पैरों में है जूते, है ना, ऐसा कुछ था नहीं है, मुझे पूरा आता है लेकिन यहाँ गा के बताना अच्छा नहीं है ना। ठीक है, तो एक प्रकार से भिखारी के वेश में आए थे और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि न सिर पर पगड़ी है ना, न पैरों में जूते, है ना, सिर्फ एक छोटी सी धोती पहने हुए कोई आया है और अपना नाम जो बता रहा है वो क्या बता रहा है, सुदामा। तो भगवान श्री कृष्ण किसे दौड़ के गए थे, सब छोड़ दिया, उनकी रानियां अचंभित रह गई, उनका जो वो तैयार हो रहे थे वो वही वही रह गए थे, है ना, कुछ भी मुकुट भी गिर गया था, पता नहीं, दौड़ते दौड़ते सुदामा 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 चिल्लाते 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 इधर तो निकल गया था ना, रास्ते मिले थे ना। हाँ फिर वो जो थे ना वो उनको चिढ़ा रहे थे, जो फिर हाँ शाबाश, वो चिढ़ा रहे थे, ये लिखा ना इसमें कि देखी सुदामा की दीन दशा, है ना, करुणा करी के करुणा निधि रोए, है ना, यानी उनकी करुणा देख करके, उनकी मतलब उनकी दशा देख करके, यानी भगवान श्री कृष्ण करुणा निधि, यानी भगवान श्री कृष्ण को दया आ गई, है ना। इससे ऊपर वाले में क्या दिखा गया कि हाय महादुख पायो सखा, यानी कि हाय इतना बहुत बड़ा दुख पाया है, तुम आयो इतने किते दिन खोए, है ना, यानी तुम इतने दिन से कहाँ थे, कहाँ खो गए थे, है ना। फिर लास्ट में क्या लिखा है कि पानी परात को हाथ छो नहीं, है ना, नैनन के जल सो पग दो, भगवान श्री कृष्ण को सुदामा जी के पैर परात में रख करके धोए थे, पता है ना, कांटे निकाले थे, है ना, फिर और उनके सिंहासन पर बिठाया था। तो ये होती है मित्रता, ये होता है भगवान और भक्त का प्रेम, समझ में आ रहा है ना। तो ये बात भगवान श्री कृष्ण के दोहे के माध्यम से बताया गया है। तो बता रहा है कि इस छंद में किसकी दीन दशा का वर्णन किया गया है, सुदामा। करुणा निधि किनको कहा गया है ना, यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी को कहा गया। करुणा निधि क्यों रोए, सुदामा की दीन दशा देखकर। शाबाश, करुणा निधि ने सुदामा के चरण किससे धोए, अपने आंसू से, गंगा जल से धोए। अपने आंसू से कैसे धोए, गंगा जल से, कि परात के पानी से, नहीं, गंगा जल से होगा ना, यस पक्का। यस, एक को देखिए, पांचवा, अपने चौथे में से अपने आंसू से बता रहा है। सी 18वां में चौथे का सी बता रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, अपने आंसुओं से। अच्छा, इसके कहने का मतलब यूं है, अपने आंसुओं से नहीं, कि वैसे धोए तो पानी से ही थे, लेकिन इतने आंसू बहाए थे भगवान श्री कृष्ण ने उस टाइम पर, है ना, यूं। तो अगला है, इस छंद को लिखने वाले कवि का नाम नरोत्तम दास, है ना, नरोत्तम दास जी। चलो समझ में आए, है ना। इसी त्रुटि के कारण तो हमें पहले पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा के टाइम पर कुछ कुछ चीजें जो है नहीं समझ में आती हैं और वहां पर अपने को समय बहुत कम मिलता है। चलिए 19वां देखो, सन 1675 में जब गुरु तेग बहादुर सम्राट औरंगजेब की धर्मांधता के कारण शहीद हुए, है ना। गुरु तेग बहादुर जी सम्राट जो थे, राजा थे, इनका सुना होगा। औरंगजेब जो थे धर्मांधता के कारण, इनका अपना धर्म जो है बार बार चेंज करवाने के लिए परेशान कर रहे थे, करवाते थे, उनको प्रताड़ना देते थे, दंड देते थे, मारते थे, है ना, और गरम लोहे का जो चिमटा होता है उससे आंखें निकाल लेते थे, है ना, इतना कष्ट देते थे धर्म बदलने के लिए। तो 1675 में जब गुरु तेग बहादुर सम्राट औरंगजेब की धर्मांधता के कारण शहीद हुए थे, तब गोविंद राम केवल 9 वर्ष के थे, है ना। उनके हृदय पर पिता के वध का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। तभी से उनके मन में जर्जर समाज को सुसंगठित करके अत्याचार के विरुद्ध मोर्चा लेने के विचार आने लगे। कालांतर में उन्होंने खालसा पंथ का निर्माण करके अपने उद्देश्य को पूरा किया। पंथ के निर्माण के बाद ही वह गुरु गोविंद सिंह कहलाए। समझ में आ रहा ना, गोविंद सिंह जी। गोविंद राम जो थे, पहले उनके पिताजी का नाम क्या था, गुरु तेग बहादुर जी, वो एक राजा थे, ठीक है। अब गुरु तेग बहादुर जो राजा थे, उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया और अपने धर्म को बचाने के लिए और किसी के सामने न झुकने के लिए उन्होंने, वो शहीद हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अब जो उनके पुत्र था, जो आज हम गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से जानते हैं, ये उनका छोटा बचपन का नाम क्या था, गोविंद राम जी था। उनका कितने वर्ष के थे ये, 9 वर्ष के।
बताया ना इसमें Yes. 9 वर्ष के थे। अब गुरु गोविंद सिंह जी के सामने जब ये घटना घटी थी तो उनके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा था। जैसे तुम जो है 8-9 साल लगभग तुम्हें हर चीज का ज्ञान होता है। Yes. मेरे पापा जी यहाँ वहां आते जाते हैं, कौन किसने हमसे लड़ाई करी सब पता रहता है ना। तो उस टाइम पर कितने वर्ष थे? 9 वर्ष थे। अब गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने धर्म को बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया, कड़ी मेहनत करी और खालसा पंथ का निर्माण किया, है ना। खालसा पंथ का निर्माण करके सभी लोगों को इकट्ठा किया और उसके बाद में क्या किया? बाद में वो गुरु गोविंद सिंह के नाम से कहलाए, ठीक है ना। अब गुरु गोविंद सिंह जी का असली नाम क्या था? गोविंद राम। गुरु तेग बहादुर के शहीद होने का सन बताइए। 1675 पहली लाइन, ठीक है। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए गोविंद राम ने क्या किया? खालसा पंथ का निर्माण। गुरु गोविंद सिंह के पिताजी का नाम? गुरु तेग बहादुर। शाबाश। यानी कि लगभग सारे प्रश्न आप लोगों को याद होते जा रहे हैं। पिता की मृत्यु के समय गोविंद राम कितने वर्ष के थे? 2 वर्ष। शाबाश। सुसंगठित का विलोम विघटित है ना। सुसंगठित का मतलब होता है सबको इकट्ठे करना। सुसंगठित का मतलब क्या होता है? सबको इकट्ठे करना। और इसका विपरीत विलोम अगर देखा जाए तो बिखेरना। बिखेरना मतलब विघटित करना। तो निर्माण का विलोम क्या होगा? निर्माण का विलोम नाश। ध्वंस होगा, या तो ध्वंस होगा या फिर पतन होगा। एक मिनट, छठे में ध्वंस ही है ना, ध्वंस करना। चलो समझ में आया? यस। अगला है, पढ़ते हैं एक और। सिक्किम भारत का एक छोटा सा प्रदेश है ना। सिक्किम का नाम सुना है? यस। जिस प्रकार से हमारा मध्य प्रदेश है उसी प्रकार से एक सिक्किम प्रदेश है, भारत का एक प्रदेश है, छोटा सा प्रदेश। प्राचीन काल यानी कि बहुत पहले प्राचीन काल में बौद्धों के उत्तर दक्षिण आने जाने का मार्ग सिक्किम रहा है। गंगटोक यहाँ का मुख्य नगर है, यानी कि बड़ा शहर माना जाता है। सिक्किम के पूर्व की ओर भूटान देश है। इसकी प्रतिरक्षा का भार भारत पर ही है, यानी भूटान की सुरक्षा कौन देखता था? भारत। यहाँ के निवासी बोटिया अपनी सरलता और अध्यवास के लिए प्रसिद्ध है। अध्य व्यवसाय के लिए, है ना, व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध। कस्तूरी मृग यहाँ भी पाया जाता है। बेल की तरह झवरे वाले बालों को याक यहाँ का माल ढोने का मुख्य साधन है। यानी कि झवरी एक जानवरों का नाम है जो बेल के आकृति होते हैं, जिनके ऊपर बाल होते हैं। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर बेल होते हैं ना, वहां सामान को ले जाने लाने के लिए, उस टाइम पर वहां पर वो ये जानवर होते थे, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते थे? याक। चलिए, गंगटोक नामक नगर कहाँ है? सिक्किम। भूटान सिक्किम के किस ओर है? दक्षिण में। सिक्किम भूटान के पूर्व में और है। देखिए सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन, सिक्किम के पूर्व की ओर भूटान देश है। ठीक है, अगला क्या है? अपने सरलता के लिए कहाँ के निवासी प्रसिद्ध है? अपनी सरलता के लिए कहाँ के निवासी? भूटान के? पक्का? सही है। भूटान के। या किसे कहते हैं? क्या? याक, चौथेगा। बेल की तरह झवरे वाले वालों पशु को, है ना। कस्तूरी मृग कहाँ पाया जाता है? ये भूटान में है, भूटान में पाया जाता है। ठीक है, तो आज हमने कितने पैसेज पढ़े हैं? 5 पैसेज पढ़े हैं। ठीक है, तो 5 पैसेज समझ में आ गए? Yes. टोटल मिलाकर के हमारे पास 20 पैसेज कंप्लीट हो गए हैं, है ना। यानी कि अब पैसेज तो आधे बचे हमारे पास। 5-5 पैसेज हम हर रोज पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा। अब मैं नहीं समझाऊं तो भी बाकी वाले आप लोग कर सकते हो। Yes. अब आपको 2-2 पैसेज डेली आगे वाले पढ़ना है ना। कल से स्टार्ट करना है, आज से नहीं। कल मैं आप लोगों से ये 20 प्रश्न मतलब 20 जरूर पूछूंगा सबसे, है ना। सब लोग याद करके आना, एक बार वो पढ़ना, समझना। सारी बात समझ में आ गई? चलिए, तो ठीक है ऑनलाइन वाले मित्रों, आप भी इस किताब का अध्ययन कीजिए। आशा करता हूँ कि बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में।